मैकेनिक कभी नहीं बताते ऐसे काम के छोटे छोटे जुगाड़, देख लिया तो फायदा ही होगा। एक, अगर कोई पुराना इलेक्ट्रिक हीटर या तार खराब हो गया हो तो उसे फेंको मत, उसमें से हीट होने वाली तार निकाल लो, ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग हटा दो और करीब 20 सेंटीमीटर काट लो। इसे 2 बेकार चाबियों पर लपेटो और बैटरी के दोनों सिरों पर लगाओ। इससे आप थर्माकोल को आसानी से काट सकते हो, जैसे चाहो वैसा शेप बना सकते हो। 2 लोहे की कील को चेन के जोड़ पर रखकर हथौड़े से मारो, चेन 2 हिस्सों में अलग हो जाएगी। इन दोनों हिस्सों को लकड़ी के तख्ते पर स्क्रू से फिट कर दो, ये एक आसान सा हिंग कब्जा बन जाएगा। 3 बोतल के ढक्कन में 2 छेद कर लो और उसे उल्टा करके लकड़ी पर फिट कर दो। इसमें अलग अलग साइज के स्क्रू और नट आराम से रख सकते हो। 4, जब 2 लकड़ी के टुकड़े ठीक से आपस में नहीं बैठ रहे हों और हाथ से दबाने पर भी न बैठे तो पहले एक तरफ एक सपोर्ट कील लगा दो, फिर सब्बल प्राय बार से खींच कर दबाओ, लकड़ी सही जगह बैठ जाएगी। उसके बाद स्क्रू लगाकर अच्छे से फिक्स कर दो। 5, अगर शेल्फ या रैक की लोहे की तार निकल गई हो तो 2 जिप टाई केबल टाई से उसे बांध दो, काम भी चलेगा और इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6, डिस्पोजेबल खाने के डिब्बे के नीचे एक स्लॉट काटो, ढक्कन अलग कर लो, स्लॉट को ताले के हुक पर चढ़ाओ, ताला लगाओ और फिर ढक्कन बंद कर दो। इससे बाहर रखा ताला बारिश में भीकर जंग नहीं लगेगा। 7, नट और बोल्ट के बीच एक स्क्रू फंसा दो और उसे पतली चौकोर पाइप के अंदर डालो। अंदर मौजूद गोल छेद से बाहर निकालकर स्क्रू फिट कर दो। जहां हाथ नहीं पहुंचता वहां स्क्रू लगाना बहुत आसान हो जाता है। 8 कांटे 4 को हल्का सा गर्म करो, फिर प्लायर से मोड़कर कील पर टांग दो। अब इसमें आसानी से तार डाल सकते हो। 9, कटी हुई या खुली रबर की चप्पल, गमबूट का टुकड़ा, एक आसान वाटर डिफ्लेक्टर बन जाती है। इसे लगाओ, अब पानी दीवार के कोने पर सीधा नहीं गिरेगा। 10, सीधे लकड़ी में ड्रिल करने से बोर्ड पार निकल जाता है। एक रोवल प्लग एंकर निकालकर ड्रिल बिट पर चढ़ा दो और प्लायर से थोड़ा दबाकर फंसा दो। अब ड्रिल करने पर लकड़ी पूरी तरह नहीं छेदेगी। 11, रबर टायर या मोटे रबर का एक गोल टुकड़ा काटो, बीच में 502 गोंद डालो और जो चीज चिपकानी हो उसे चिपका दो। 12, प्लास्टिक पाइप के टूटे छेद में पहले रबर रिंग डालो, फिर रस्सी खींचकर टाइट करो और 502 गोंद डालकर फिक्स कर दो। अब छेद के अंदर छोटे छोटे थर्माकोल के टुकड़े डालो और 502 डालते जाओ, थर्माकोल घुलकर छेद भर देगा। 13, अब कटर से अतिरिक्त थर्माकोल काट दो, सैंड पेपर से स्मूथ कर लो, ऊपर से गोंद की एक परत लगाओ और काला पेंट स्प्रे कर दो। पाइप बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, पानी की एक बूंद भी नहीं टपकेगी। ऐसी और भी काम की रिपेयर ट्रिक्स सीखने के लिए मुझे फॉलो करो।